जिस अमर शरीर का ये अभिमान कर रहा है, आपका सुदर्शन इसे छिन्न भिन्न तो कर ही सकता है ना? कुछ नहीं कर पाएगा आपका सुदर्शन भी। ले आइए। उचित कहा देवी, इसकी उद्दंडता का दंड इसे मिलना ही चाहिए। कोई दंड नहीं मिलेगा स्वर भानु को। हम असुरों से अमृत छीन लिया, अब एक असुर अमर हुआ है, उससे उसकी अमरता छीनने नहीं दूंगा मैं। हम सब स्वर भानु के साथ हैं, हम सब स्वर भानु के साथ हैं। सावधान असुरराज। अब हम देवताओं के पास श्री के आशीर्वाद के साथ अमरत्व की शक्ति भी है। हमें युद्ध करने के लिए विवश मत कीजिए। अमृत को छीनकर तो अन्याय तुमने किया था। और केवल अन्याय ही नहीं, मंथन के नियम तोड़े हैं तुमने, और काम के लोभ में फंसे भी तुम ही। इसलिए अब दंड भी तुम ही भुगतोगे। तुम सब क्या, ये स्वर भानु भी अमृत के योग्य नहीं है। असुर कहीं का। आक्रमण! रुको, रुको, रुको। नारायण, अब समय मत गवाइए। संतुलन के लिए सुदर्शन उठाइए, सुदर्शन उठाइए, सुदर्शन उठाइए। बोलिए मत नारायण, मेरे पास अमृत की शक्ति है। मर नहीं सकते, किंतु अमर होने के पश्चात भी मृत्यु जैसा जीवन जियोगे तुम। नहीं नारायण, नहीं। स्वर भानु, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। मेरा एक पुत्र तो आया मेरी सहायता को। स्वर भानु, रक्षा, रक्षा माते। क्या हुआ स्वर भानु? स्वर भानु, स्वर भानु। नारायण, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरा पुत्र। हजूर माता दीदी, कहाँ थी आप? आज नारायण ने फिर से हमें छल दिया। पूरा अमृत उन देवताओं को पिला दिया।
वो तो किसी भांति स्वर भानु ने थोड़ा अमृत पी लिया और अमर हो गया। पर नारायण ने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया और सृष्टि के अंत तक तुम इसी प्रकार विभक्त रहोगे। यही दंड है छल का। संसार की दृष्टि से बचा जा सकता है सूर्य भानु, किंतु सूर्य के तेज से नहीं छिपा पाओगे स्वयं को। और ना ही बचा जा सकता है मेरी चंद्र की दृष्टि से। और इसी कारणवश हमने तुम्हें इतनी सरलता से जो पकड़ लिया। मूर्ख, ऐसे ही नहीं मुझे ग्रहों का राजा कहा जाता है। स्मरण रहे स्वर भानु, हमारा प्रभाव और प्रकाश इस सृष्टि के कण कण पर होता है। नहीं बचेगा ना तुम्हारा अस्तित्व, ना तुम्हारा प्रकाश। इसी क्षण खा जाऊंगा तुम्हें मैं। नहीं नारायण, मत रोकिए मुझे। ये दोनों मेरे ग्रास हैं और अनंत काल तक तुम्हारे ग्रास रहेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ नारायण, इस संसार को हमारी आवश्यकता है। सृष्टि को केवल संतुलन की आवश्यकता है, और संतुलन संभव है न्याय से। जिन विकारों के कारण असुरों ने अमृत खोया, आज आप दोनों भी अहंकार के उसी विकार से ग्रस्त हैं, दंड के भागी हैं। सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं आप, किंतु अहंकार के विकार ने आप दोनों से आपकी श्रेष्ठता छीन ली। इसलिए अब स्वरभानु का शीश जो राहु कहलाएगा और शरीर केतु कहलाएगा। अनंत काल तक राहु आपको ग्रास करने का सामर्थ्य रखेगा, ताकि आप दोनों को यह ध्यान रहे कि समय और काल से कोई भी परे नहीं है। किंतु शीश और शरीर से भिन्न हुए राहु केतु आप दोनों को केवल कुछ समय के लिए ही भीतर रख पाएंगे। धन्य हैं आप नारायण। देख रही हैं असुर माता दिति, ये है न्याय नारायण का, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। राहु केतु, अमृत का मान रखना होगा मुझे, और सृष्टि में तुम्हें उचित स्थान भी देना होगा। इसलिए तुम दोनों नवग्रहों को पूरा करोगे।
किंतु द्रव्य ना होने के कारण तुम दोनों छायाग्रह कहलाओगे। छायाग्रह? राहु, अमृतत्व की इच्छा से तुम्हें अस्तित्व मिला है, इसलिए इच्छाओं के संरक्षक ग्रह तुम होगे। और केतु, इच्छाओं की मुक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए केतु कुंडली की मुक्ति को नियंत्रित करने वाला ग्रह कहलाएगा। बस बहुत मूर्ख बना लिया नारायण। राहु केतु को नवग्रह में सम्मिलित करके आप अपना छल छुपा नहीं सकते। अपने अन्याय को न्याय नहीं बता सकते। नहीं चाहिए हमें ये सब। हमें क्या चाहिए और हम किसके योग्य हैं, इसके अंतर के बीच संतुलन बनाना ही मेरा कर्तव्य है असुर माता। जो जिसके योग्य है उसे वो देना न्याय है, अन्याय नहीं। घोर अन्याय है ये। आपने असुरों के साथ छल किया है। आप छलिया हैं। झूठे हैं आप। झूठे हैं, छलिए हैं, झूठे हैं, छलिए हैं। इन असुरों का दुस्साहस मैं आज समाप्त कर ही देता हूं। नहीं देवराज, जिनका विवेक वश में ना हो उनकी वाणी को रोकना व्यर्थ है। इनके शब्द इनकी मानसिकता की परछाई है। इन्हें समझाना मूर्खता है। आप सभी जाइए और स्वर्गलोक और अपना दायित्व संभालिए। चाहिए स्वर्गलोक? स्वर्गलोक पर तो असुरों का राज है नहीं था। श्री रूपी समृद्धि केवल कर्म और भक्ति से पाई जाती है, ना कि छल और बल से। देवताओं के पास अब अमरत्व भी है, समृद्धि भी। अब अमरावती उनकी हुई। किसी के बोल देने मात्र से असुरों का परिश्रम व्यर्थ नहीं हो सकता। सावधान देवी, आप देव असुर संग्राम को निमंत्रण दे रही है। सावधानी की आवश्यकता आपको है असुर माता, क्योंकि अब आपके इन पुत्रों के पास स्वर्गलोक पर शासन करने की ना ही क्षमता है और ना ही सामर्थ्य। असुर माता, अमृत पीने के पश्चात भी स्वरभानु का शीश कट गया। स्मरण रहे असुर माता, आपके इन असुर पुत्रों ने तो अमृत भी ग्रहण नहीं किया है। इनकी क्या दुर्दशा होगी, सोचिए। चाहिए देवराज और स्वर्ग का सिंहासन संभालिए। जो आज्ञा नारायण। धन्यवाद।
सागर मंथन के नाम पे आपने आज जो छल किया है ना नारायण, आपकी ये परम शत्रु उसे सदैव स्मरण भी रखेगी। समय आने पर उसका प्रतिशोध भी लेगी। मैं असुर माता तिथि पूरे संसार को बताऊंगी कि किस प्रकार लक्ष्मी और नारायण ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए हम असुरों के व्यक्तित्व को दुख के अंधकार में ढकेल दिया। फिर देखती हूँ किस प्रकार ये ब्रह्मांड आप दोनों को पूछता है। आपको दोषी नहीं मानता, आपको दोषी नहीं मानता, आपको दोषी नहीं मानता। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। 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 राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। तं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण की, श्री लक्ष्मी नारायण की। श्री नारायण के समुद्र मंथन से पृथ्वी को समृद्धि मिली, मनुष्यों को रत्न, ऋषियों को कामधेनु मिला और देवताओं को उनकी खोई हुई श्री मिली। भले ही प्रभु ने मंथन श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया हो, किंतु उद्धार पूरे जगत का हुआ है। धन्य है प्रभु की लीला, धन्य है लक्ष्मी नारायण। असुर माता, आपके मन की आप ही जाने, किंतु नारायण के हृदय में संसार के हर प्राणी की पीड़ा भी बसती है, प्रेम भी बसता है और उनकी श्री भी। हम तो संसार का भाव जान गए, आप भी जान लें। असुर माता, आपसे अनुरोध है, कृपया इस शत्रुता, इस बैर भाव को त्याग दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। नहीं नारायण, आप मुझसे अमृत छीन सकते हैं, परंतु मेरे जीने का एकमात्र लक्ष्य शत्रुता नहीं छीन सकते। नारायण, आपके कहने पर असुरों ने सागर मंथन से अमृत तो निकाल लिया, किंतु अपने मन का विष निकालने के लिए आत्म मंथन नहीं कर पाए।
जिनके मन में विष ही विष भरा हो, वो भला अमृत कैसे बरसाएगा माता? महत्वपूर्ण यह है कि मन में विष भरने का कारण क्या है। इसलिए आवश्यकता है भाव के पीछे छिपे कारण को जानने की, ताकि हम विष को भी अमृत में परिवर्तित कर सके। किंतु प्रभु, ये भाव और कारण किसी और दिन जान लीजिएगा नारायण। अभी वैकुंठ आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि आप और श्री फिर से उसे कुंठा मुक्त कर सकें। चले देवी। आप लौट आई माता। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके वैकुंठ में। वियोग का ये दंश लक्ष्मी नारायण दोनों झेलेंगे। वैकुंठ ने आपके लिए प्रतीक्षा की बड़ी लंबी डगर पार की है देवी। आपके जाने से केवल ये पुष्प ही नहीं, समस्त सृष्टि भी मुरझा गई थी। वैकुंठ की ये नई ऊर्जा, ये उत्साह आप ही से तो है। आपके जाने पर केवल वो पायल ही नहीं, वैकुंठ का कण कण, रोम रोम भी टूटकर बिखर गया था। आइए देवी, अपने श्री चरणों से वैकुंठ को पुनः श्री लक्ष्मी का धाम वैकुंठ बना दीजिए। संग से ही रंग जीवन का, साथ खोले द्वार उलझन का। प्रेम से जग सुंदर बनता, घर बन जाए जो जुड़े तिनका। बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे। हर के तृष्णा वैभव देते, करते जग संचालन। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी हम दरिद्रों के लिए कहाँ समय होगा नारायण के पास? वो हमारी क्यों सुनेंगे? पृथ्वी लोक पर नारायण के लिए ऐसे विचार? नहीं नहीं, माता लक्ष्मी के आने से सृष्टि पर समृद्धि तो लौट आई, फिर ये सब क्यों? आवश्यकता हर आविष्कार की जननी। ये आवश्यकता ही तो है जो अधिक प्रगति, अधिक विकास की ओर ले जाती है।
यदि अन्न की आवश्यकता ना होती तो ना खेती होती, ना अन्न उपजता। विचरण की आवश्यकता से वाहन बने, शीत, गर्मी और वर्षा से बचने की आवश्यकता के कारण घर का निर्माण हुआ। आवश्यकता बढ़ती जाती है और हम विकास करते जाते हैं, किंतु यदि ये आवश्यकता चाह बन जाए, इन पर विवेक का नियंत्रण ना हो, तो ये पीड़ा का कारण भी बन सकती है। जीवन चक्र अधिक पाने की चाह में ही बीतता जाता है, चाहे वो चाह धन की हो, संपत्ति की हो या फिर शक्ति। जो है उसे भोगिए, और यदि आवश्यकता से अधिक है तो उसे बांटिए। विश्वास कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों की आवश्यकता के लिए भी कर्म करोगे तो सुख का वैकुंठ स्वतः आपके आसपास बन जाएगा।